आप सब लोगों ने यहाँ आकर हमें शर्फ बख्शा, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उस्मान साहब। और हाँ, अब चूंकि आप लोग आ ही गए तो मैं चाहता हूं कि कल आप सबकी यानी शहर में मेजबानी की जाए। दस्तरखान सजाना चाहूंगा आप लोगों के लिए। मैं काफी अरसे से यानी शहर आके आपसे मिलने की ख्वाहिश रखता था। हम जरूर आएंगे। मुझे खुशी होगी। खुश आमदीद। उस्मान साहब, हम जानना चाहते हैं कि आप हमारे वफादार हैं या नहीं, और आप हमें खाने की दावत दे रहे हैं। जब तक किसी चीज को अपनी आंखों से न देख लिया जाए उसे समझना मुश्किल होता है। मैं अपने तमाम सरदारान के इलाकों का दौरा करना चाहता था और इनका निजाम देखना चाहता था। अब आपने हमें दावत दी है, इसका मतलब है यानी शहर से शुरू करते हैं। निजाम मुकम्मल है और आवाम भी खुश है। याकूब साहब, हम लोगों को अपनी मेजबानी का मौका दीजिए। जरकुताई कहाँ है? आजाद है वो। वो खुद जानता है उसे कहां जाना है। चलें, सलामत रहें। उसे लगता है वो हमें दावत देकर मजीद वक्त हासिल कर लेगा। वो जरूर कोई खेल खेल रहा होगा। क्या हम वहां नहीं जाएंगे जनाब? हम जाएंगे। उसे वो खेल खेलने दो। मैं हर खेल की बाजी उलटना जानता हूं। हर जगह आदमी भेज दो। उस्मान की तरफ से बगावत की खबर जल्द अज जल्द हर किसी तक पहुंच जानी चाहिए। जो हुक्म आपका जनाब। जब तुर्क एक दूसरे का खून बहा रहे होंगे तब हम रोम की सरजमीन उनसे छीन लेंगे। इंतकाम लेंगे हम उनसे। तो हर शख्स अपने काम के लिए तैयार रहे। याद रखोगे रमूस? मैं यसू के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। फतह हमारी होगी, सिर्फ हमारी। ये बगावत की आग ही है जो हमें हमारे मकसद में कामयाबी दिलवाएगी और जिसका आगाज सऊद से होगा। जनाब वेसेलिस, कोनिया में हमारे आदमियों की तरफ से खबर आई है। यानी खजाने की? उस्मान के बेटे अलाउद्दीन। मुझे जो खबर मौसूल हुई है, सुल्तान से मिलने वाला वो आखिरी शख्स था। अलाउद्दीन वो उस कमरे से खाली हाथ नहीं निकला। रेमोस, उस्मान के लोग ढूंढ रहे होंगे तुम्हें। जानते हो ना क्या करना है? जानता हूं मैं क्या करना है। जाओ। यसु मसीह हमारे साथ है। हम रोम को दोबारा हासिल करेंगे। जरकुताई आजाद हो गया। आजाद हो गया, लेकिन खुशी नहीं हो रही मुझे कि वो आजाद है। तुमने उसे छीन लिया मुझसे और हमारे गलों में जंजीरें डाल दी। उसका इरादा हमारी साख को बर्बाद करने का है, बस यही चाहता है। जनाब, गिरमियान के सरदार शरीफ आदमी है। रुको, जिसकी नीयत साफ हो ऐसा नहीं करता, और ऐसे सरदारान को अपने साथ लेकर ना आता कभी। और जैसे ही उसे मौका मिला उसने अपना हाथ बढ़ा दिया बैत के लिए। अब ये बात तो तय है कि
सरदारान हमारा साथ नहीं देंगे। हुजूर, वो याकूब साहब के हुक्म पर काम करेंगे। ये क़यादत का मुकाबला है, गद्दार काफिरों का साथ देंगे। सुल्तान मसूद को भी इन्होंने ही जहर दिया। सबूत चाहिए होगा कि याकूब साहब का हाथ इसमें है या नहीं। सरदार, आपकी क्या राय है इस बारे में? हम जो दावत दे रहे हैं उसमें हमें मजीद वक्त मिल जाएगा और तुम रमूज को ढूंढ कर लेकर आओगे। जैसे आपका हुक्म। उसी सूरत पता चलेगा कि कौन वफादार है और कौन गद्दार। आ जाओ। रियासत के कयाम का ख्वाब एक मिरास है। उन लोगों पर नहीं छोड़ेंगे, हर तरफ साजिशें कर रहे हैं जो। आ जाओ, हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। या! या! तेज चलो। क्या हुआ भाई? तुम ठीक तो हो ना? बताओ। मैं जानता हूं इसे। ये जहर कुदाई है। उस्मान साहब का जंगजू जहर कुदाई। हमने तो सुना है वो शहीद हो गया था। नहीं नहीं, जहर कुदाई है। ये तो बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? उस्मान सरदार तैकफूर के जाल में फंस गए और याकूब सरदार ने उन्हें जाकर वहां से बचाया। मतलब उस्मान साहब की शोहरत बेवकत हो गई। उन्हें शर्म आनी चाहिए मुझे इस हाल में छोड़ते हुए। हम गलत रास्ते पर हैं कि रास्ता महल नहीं जाता है। वहां नहीं जा रहे, यानी शहर जा रहे हैं। यानी शहर की तरफ? तो यहाँ हमारे रास्ते जुदा होते हैं। चलो महल की तरफ चलो। छोड़ो मत करो, रुक जाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो। महफूज नहीं है रास्ते। हम पहले यानी शहर जाएंगे, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। अफसोस है, तुम्हें हो क्या गया है? तुम वो औरहान नहीं जिसे मैंने छोड़ा था। गुस्से की वजह से शायद तुम कुछ देख नहीं पा रही हो होलोफिरा। मैं आज भी वही औरहान हूं और तुम वही होलोफिरा जो हमारे कबीले में आके ठहरी, तैकफूर की बेटी होलोफिरा। हाँ, मगर एक फर्क है। और क्या है वो? तलवार का खूब इस्तेमाल जान गई हो होलोफिरा। अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो फिर तुम्हें और तकलीफ पहुंचाऊंगी, चोर और हान। कोई शक नहीं इसमें, जो कहती हो करती हो, कोई शक नहीं। बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। और हंस क्यों रहे हो? तुम मेरा सौदा सोने से करने वाले थे और उन्होंने मुझे तुम्हारे हवाले कैदी की तरह किया। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। और तुम मेरे सबसे बड़े मुजरिम हो, समझ आई तुम्हें? और तुम मेरे सामने ऐसे खड़े हो जैसे। सबसे हिसाब लेकर रहूंगा, सबसे। तो तुम सबसे हिसाब लोगे, मगर मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, समझ लो। छोड़ो, छोड़ो। आ जाओ।